मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। बचपन से लेकर बड़े होने तक बेटा पिता की उंगली का सहारा लेकर आगे बढ़ता है और जब वह जवान हो जाता है तो वह उसी पिता को बोझ समझने लगता है। ऐसा ही एक मामला रीवा जिले से सामने आया है, जहां संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में स्थित प्रतीक्षालय में कड़ाके की ठंड के बीच एक बुजुर्ग पिछले कई दिनों से पड़े हैं। इन्हें किसी ने यहाँ भोजन दे दिया तो पेट भर लिया, नहीं तो भूखे ही रह जाते हैं। दरअसल यह कोई आम इंसान नहीं है। कृषि विभाग में कभी यह संयुक्त संचालक हुआ करते थे, लेकिन बुढ़ापे में इन्हें ऐसे भी दिन देखने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इन बुजुर्ग का नाम शंकर भट्टाचार्य है। जीवन के 75 बसंत देख चुके शंकर का कुछ साल पहले तक नरेंद्र नगर में आलीशान मकान था। इस मकान को 2017 में बेच दिया था। वहीं बच्चों की खुशहाली के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके एक बेटा और एक बेटी हैं। बेटा बेंगलुरु में रह रहा है और बेटी जबलपुर में शादी हो गई है। वहीं अब बुजुर्ग शंकर बताते हैं कि अब उनकी पत्नी भी साथ नहीं है। वृद्धावस्था में बुढ़ापा काट रहे थे, लेकिन बीमारी के चलते बार बार अस्पताल आना जाना पड़ता है, इसलिए यहीं ठहर गए। उन्हें अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि बहू उन्हें पसंद नहीं करती। इस कष्ट भरे दिन में वह सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मतलब की है दुनिया, कोई किसी को नहीं देखता। आपको बता दें कि यह बुजुर्ग अस्पताल में कई दिनों से पड़े हैं। इन्हें बेटा ही यहाँ छोड़कर गया था और बेटे ने कहा है कि मरने तक यही रहना। इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि हर बेटे का सामाजिक ही नहीं बल्कि कानूनी फर्ज भी है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। आप यहाँ पे हैं क्या, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ आपकी कहानी? बेसिक हिस्ट्री हमारी रीवा की ही है और रीवा राजमहल में हमारे ग्रैंडफादर आए थे कलकत्ता से। उसके बाद हम लोग यहीं पढ़ाई लिखाई नौकरी सब की। अब क्या आप यहाँ पे हैं? फिर रीवा से कहाँ गए, किस पद पर? रीवा में मैं फार्म मैनेजर था, फार्म मैनेजर विशेष अधीक्षक। यहाँ तक किस तरह से पहुँचे? यहाँ तो मुझे अच्छा लगा रीवा हॉस्पिटल, क्योंकि पहली बार पाइप इन्होंने ही डाला था यूरोलॉजी वाले ने। तो वहाँ का बेंगलोर का डॉक्टर पाइप डाला तो खून निकला। बोला हम रिस्क नहीं लेंगे, जाओ जहाँ इलाज कराए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप हमारी फैमिली में हमारी लड़की है, शादी हो गई, ससुराल में है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चा लड़का वहाँ फैक्ट्री में है, लड़का फैक्ट्री में है। बच्चों ने आपको रखने से मना कर दिया है? हाँ, बोले तुम बहुत गंदगी करते हो, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहीं जाके रहो। तो बेंगलुरु से आप यहाँ तक आए, कैसे आए? कौन? ट्रेन से टिकट कटा के ट्रेन से। अब आगे क्या करेंगे आप? यहाँ इलाज कराएंगे और वहाँ कैसे रहेंगे आप? लड़का आ जाए, यदि बोले कि रिस्क लो। रिस्क यही है कि जब पाइप डालते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है और कहीं पाइप फट गया तो हम गए। तो अभी रीवा में आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? रीवा में घर कहीं किराए पे लेके जाए। रीवा में कब से हैं आप यहाँ पर? अभी तो हुआ 5-6 दिन हुआ। हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में ही पड़े रहे? नहीं, जैन धर्मशाला में थे। उसके बाद अभी संजय गांधी में? हाँ। डॉक्टरों के यहाँ क्या इलाज किए हैं कुछ थोड़ा बहुत? डॉक्टरों का इलाज नहीं की। यूरोलॉजी के डॉक्टर जिसने पहली बार पाइप डाला था उसको ढूंढ रहे हैं। वो अगर आएगा तो पाइप डाल लेंगे कि नहीं डाल लेंगे, क्या करेंगे। आप अपनी नौकरी से कब रिटायर हुए और आज आपकी उम्र क्या है? हमारी 76। कब रिटायर हुए आप? हम हुए हैं जुलाई 2009 में। आपका यहाँ घर भी था, फिर आप यहाँ से चले गए। किराए से, किराए के घर में रहने की बात कर रहे हैं, जबकि आपका खुद घर था। मुझे लगा कि ये मेरा लड़का है और ये नौकरी नहीं पाएगा, ट्रेन में मूंगफली बेचेगा, इसलिए मकान मैंने बेच दिया, सब पैसा उसको दे दिया। अब लो तुम लक्ष्मी हम
ये सरस्वती तुम प्राप्त कर। अब आपकी पत्नी कहाँ है? वो तो जबलपुर में घर बना दिया उसको, पर रहती बेंगलोर में है, उसका देने को नहीं। उन्होंने आपको क्यों छोड़ा? अब तो ये उसके मन की बात है। ये बताइए, आपने अपनी जगह जमीन घर बेच के अपने लड़के को काबिल आपने बनाया, और आज जब आपके बेटे उस काबिल हो गए, नौकरी में लग गए, और आज आपको छोड़ दिए। आपको जरूरत कैसा? क्या करें, ये मानसिकता है, आज के लड़कों की मानसिकता है। जीवन यापन में किस तरह की समस्याएं आ रही है आपको? जीवन यापन में 40,000 पेंशन मिलता है, जीवन यापन चलता है। ये तो किसी तरह की समस्याएं, घर परिवार, बाल बच्चे न होने की? कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिमाग से सोच के चलो। न इस दुनिया में कोई औरत है, न कोई लड़का है, न कुछ है। आज 5 से 6 दिन हो गए आपको रीवा में आए, किसी ने क्या एक बार फोन लगा के बात करने से आपको कोशिश की क्या? हाँ, हमारे एक मित्र अजय, जिसकी मटन की दुकान है, बहुत हेल्पफुल है वो, अजय चिकवा, वो मदद करता है। आपके घर के सदस्य ने किसी से बात की हाल चाल लेने की? अब आगे क्या करेंगे आप? आगे कुछ नहीं करेंगे, वो बोल दिए तुम मरो जियो, वो तुम्हारी जवाबदारी है। क्या नाम क्या है आपका? शंकर भट्टाचार्य। शंकर भट्टाचार्य के नाम से एक व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, 5-6 दिन हो रहा है। उनका कहना है कि बच्चे छोड़ के चले गए हैं। हाँ, मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा और आपके द्वारा मुझे अभी अभी यह पता चला है कि एक शंकर भट्टाचार्य जी हैं, सेवानिवृत्त संचालक, वो पड़े हुए हैं कैजुअल्टी के बाहर कैंप में। और मैंने अभी पूछताछ की तो ये पता चला कि उनको कोई बीमारी नहीं है, और उनके लड़के ने उनको बैठा दिया है ट्रेन में, और शायद लड़के की और हमारे कैजुअल्टी ऑफिसर कोई बात हुई है। वर्तमान में उनको कोई बीमारी नहीं है, वो पूर्णतः फिट हैं, वृद्ध तो हैं, स्वाभाविक रूप से पेंशन पा रहे हैं, 40-45 हज़ार रुपये पेंशन पा रहे हैं। तो और वो वृद्धाश्रम जाना नहीं चाहती, ये भी पता चला, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम होता है, तो वृद्धाश्रम वो जाना नहीं चाहते। ये भी पता चला कि वो शायद ढूंढवा रहे हैं कोई मकान, और उसमें वो फिर रहेंगे। और उनका पूरा ध्यान हम लोग रख रहे हैं मानवता के नाते, और हम लोग देख रहे हैं कि उनको कोई ठंड न लगने पाए, और उनको अगर ऐसी कोई बीमारी है तो अगर हमको ठीक कर सके। लेकिन वर्तमान में उनको मेडिकली फिट हैं, वो केवल आश्रय ढूंढ रहे हैं, और हमको लगता है उसी में कुछ टाइम लग रहा है उनको। वो सेवानिवृत्त संचालक हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं, और ये तो सामाजिक एक बीमारी है कि माता पिता की सेवा पुत्र नहीं करना चाह रहा है। क्या उनके परिवार के सदस्य से किसी आपकी तरफ से कोई संपर्क किया गया कि ऐसी स्थिति है, उनको कहाँ ले जाओगे या क्या करना है आगे? नहीं, ये हमारे ये सूचना मिली है कि उनके पुत्र ने फ़ोन पे शायद हमारे कैजुअल्टी प्रभारी प्रताप सिंह सर से बात की है, और ये भी मीडिया से पता चला है कि, और उन्होंने बोला है कि आप उनको वहीं रखिए, और अगर कुछ उनके साथ मिसहैप होता है तो फिर मैं आ जाऊँगा। प्रबंधन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? प्रबंधन के द्वारा उनको समझाइश दी गई कि आप आश्रम चले जाइए, तो वो जाने को तैयार नहीं हुए हैं, और प्रबंधन के द्वारा उनका बराबर ख्याल रखा जा रहा है, मानवता के नाते जो हम हमारे परिसर में हैं चूँकि, तो ख्याल रखा जा रहा है। और आज हम और सूचना पत्र, क्योंकि मीडिया में आया है, तो आज हम और सूचना पत्रों के माध्यम से सब जगह स्वयंसेवी संस्थाओं को और अपने सामाजिक न्याय विभाग को और अपने वृद्धाश्रम और ट्रांस के द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों को भी सूचना भेजेंगे कि वो और आए और उनका हृदय परिवर्तन करें।